ज़रा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये कोई साधारण एटीएम मशीन नहीं है, बल्कि यहाँ लोग पैसे नहीं बल्कि ईंधन ले रहे हैं, और यह ईंधन है इथेनॉल, जिसे अफ्रीका के देश केन्या में अब धीरे धीरे गैस के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आज इस देश के कई गांव और शहरों में ऐसी मशीनें लग चुकी हैं जहां लोग अपने कैन में इथेनॉल भरकर घर ले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम पेट्रोल पंप से तेल भरवाते हैं। अब एक बात सच है, हम भारतीय अक्सर किसी नई चीज़ को तब समझते हैं जब हालात हमें मजबूर कर देते हैं। और आजकल आप हर जगह सुन रहे होंगे कि इथेनॉल को एलपीजी के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इसकी वजह साफ है, बढ़ती कीमतें और सप्लाई का खतरा, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया में तनाव बढ़ रहा है और ऊर्जा के स्रोत अस्थिर हो रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां हम अभी इसके बारे में सोच ही रहे हैं, वहीं केन्या ने साल 2017 के आसपास ही इस दिशा में काम शुरू कर दिया था और अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया। आज वहां की एक बड़ी आबादी कई सालों से इथेनॉल पर खाना पका रही है, यानी जो चीज़ हमारे लिए नई है वो उनके लिए पहले से रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो इसका जवाब उस देश की स्थिति में छिपा है। केन्या एक डेवलपिंग देश है जहां करीब 47% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है, और एलपीजी जैसी सुविधा वहां हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि वहां केवल 20 से 28% लोग ही गैस का इस्तेमाल कर पाते हैं। बाकी की लगभग 70 से 80% आबादी आज भी लकड़ी और चारकोल से खाना बनाती है, और इसी भीड़ के बीच एक छोटा सा हिस्सा ऐसा भी है जिसने इथेनॉल को अपनाना शुरू किया। यह हिस्सा छोटा ज़रूर है, लेकिन करीब 10 लाख लोगों का है, और यही लोग एक बड़े बदलाव की शुरुआत कर रहे हैं। भारत में अभी ये आंकड़ा लगभग 0 है, और यही सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि जहां हम इतने बड़े स्तर पर इथेनॉल बनाते हैं, वहां इसका इस्तेमाल हमारे घरों में क्यों नहीं पहुंच पाया। चलिए पूरी अपडेट को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज़ ऐसी ही खबरों का विश्लेषण लाते हैं। आप समझते हैं कि केन्या ने ऐसा क्या अलग किया जिससे इथेनॉल वहां एक असली विकल्प बन गया। जब वहां की सरकार ने देखा कि महंगी एलपीजी की वजह से लोग मजबूरी में लकड़ी और चारकोल जला रहे हैं, तब एक बड़े समाधान की ज़रूरत महसूस हुई। ऐसा ईंधन जो सस्ता भी हो और देश के अंदर ही तैयार भी किया जा सके। इसी दौरान एक और बड़ी समस्या सामने आई। लकड़ी के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से पेड़ों की कटाई तेज़ी से बढ़ रही थी, जंगल खत्म हो रहे थे, और इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा था, क्योंकि धुएं में खाना बनाना कई बीमारियों को जन्म दे रहा था। यानी यह सिर्फ ईंधन की नहीं, बल्कि पर्यावरण और स्वास्थ्य की भी समस्या बन चुकी थी। तभी एक लोकल कंपनी कोको नेटवर्क्स ने सरकार के सामने एक नया रास्ता रखा। ये कंपनी साल 2013 से इथेनॉल पर काम कर रही थी, और इसने न सिर्फ इसका उत्पादन करना सीखा, बल्कि इथेनॉल से चलने वाला चूल्हा और खास वेंडिंग मशीन भी तैयार कर ली। इस कंपनी का आइडिया बहुत सीधा था, वही मॉडल अपनाना जो दुनिया भर में पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन में इस्तेमाल होता है, यानी लोगों को पास में ही आसानी से ईंधन मिल जाए। सरकार के साथ मिलकर इस कंपनी ने साल 2019 से गांव और शहरों में इथेनॉल डिस्पेंसिंग मशीन लगानी शुरू कर दी, जिससे लोगों के लिए इसका इस्तेमाल आसान हो गया। साथ ही एक और बड़ा कदम उठाया गया। किसानों से एग्रीकल्चरल वेस्ट खरीदा जाने लगा और उसी से इथेनॉल बनाया जाने लगा। यानी जो चीज़ पहले बेकार जाती थी, वही अब ईंधन बनकर लोगों के काम आने लगी। इससे किसानों को भी फायदा हुआ और देश को भी एक लोकल ऊर्जा स्रोत मिल गया। हालांकि एक सच्चाई यह भी है कि गरीब लोगों के लिए जो लकड़ी मुफ्त में मिल जाती है, उसे छोड़कर हर महीने इथेनॉल खरीदना आसान नहीं है। इसीलिए गांव के बहुत गरीब लोग अभी भी लकड़ी पर ही निर्भर हैं। लेकिन शहरों में रहने वाले लोग जो पहले से महंगी एलपीजी खरीदते थे, उनके लिए इथेनॉल एक सस्ता और बेहतर विकल्प बनकर सामने आया। यही कारण है कि आज केन्या में करीब 3000 के आसपास इथेनॉल वेंडिंग मशीन काम कर रही है, और लोग बिल्कुल एटीएम की तरह अपने कैन में ईंधन भरकर घर ले जाते हैं, जिससे उनका खर्च भी कम होता है और सुविधा भी बढ़ती है। आज उस पहल का असर साफ दिखाई दे रहा है। केन्या ने इथेनॉल के इस्तेमाल से अपने एलपीजी इंपोर्ट में करीब 15% तक की कमी कर दी है। यानी जो देश पहले पूरी तरह बाहर पर निर्भर था, वह अब धीरे धीरे खुद पर भरोसा करना सीख रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम जैसे देश आज भी नए विकल्प की तलाश में है, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया में ऊर्जा को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो पूरी दुनिया में ब्राज़ील के बाद केन्या ही एक ऐसा देश है जहां घरों में इथेनॉल का इस्तेमाल हो रहा है। वहां हर साल करीब 11 मिलियन लीटर इथेनॉल बनता है, जबकि ज़रूरत करीब 40 मिलियन लीटर की है। यानी अभी भी वहां इस क्षेत्र में बढ़ने की काफ़ी गुंजाइश है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। भारत खुद केन्या के लिए इथेनॉल सप्लायर भी है। हम हर साल करीब 2000 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाते हैं, जबकि हमारी खुद की ज़रूरत लगभग 1300 करोड़ लीटर के आसपास है। यानी हमारे पास करीब 700 करोड़ लीटर का सरप्लस है। फिर भी हमारे घरों तक इसका इस्तेमाल नहीं पहुंच पाया है। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ भी आया है।
हाल ही में कोको नेटवर्क्स ने पूरे देश में इथेनॉल की सप्लाई रोक दी है और इसकी वजह है सरकार के साथ पेमेंट को लेकर विवाद। यानी जो मॉडल इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था वह अब एक चुनौती के दौर से गुजर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या भारत में एलपीजी को पूरी तरह इथेनॉल से बदला जा सकता है? तो इसका जवाब आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा जिसमें लाखों करोड़ रुपए का खर्च आएगा और ये काम एक दिन में नहीं हो सकता। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, अगर केन्या जैसा देश यह कर सकता है तो क्या भारत के लिए यह नामुमकिन है? जवाब है नहीं, लेकिन रास्ता थोड़ा लंबा और मुश्किल ज़रूर है। भारत में पहले से ही इथेनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल में मिलाने के लिए किया जा रहा है, यानी बेस तैयार है, बस उसे घरों की किचन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी चुनौती है आदत और सिस्टम की, क्योंकि आज भारत में करोड़ों लोग एलपीजी पर निर्भर हैं और इसके लिए एक बड़ा सप्लाई नेटवर्क पहले से बना हुआ है। ऐसे में अचानक बदलाव करना आसान नहीं होगा, लेकिन छोटे स्तर पर शुरुआत करना बिल्कुल संभव है, जैसे कुछ शहरों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात है जागरूकता। जब तक लोगों को यह समझ नहीं आएगा कि इथेनॉल सस्ता, साफ और सुरक्षित विकल्प हो सकता है, तब तक वे इसे अपनाने में हिचकिचाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे शुरुआत में गैस सिलेंडर को लेकर लोगों में डर था, लेकिन समय के साथ वह आम हो गया। इसके साथ ही किसानों के लिए भी यह एक बड़ा मौका बन सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर वेस्ट से इथेनॉल बनता है, यानी जो चीज़ पहले बेकार जाती थी वही अब आमदनी का जरिया बन सकती है। इससे गांव की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और देश को एक लोकल ईंधन भी मिलेगा। लेकिन इसके लिए सरकार, कंपनियों और आम जनता तीनों को मिलकर काम करना होगा, तभी यह मॉडल सही तरीके से चल पाएगा, वरना यह सिर्फ एक आइडिया बनकर रह जाएगा, जैसा कई बार पहले भी हो चुका है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ इंतज़ार ना करें, बल्कि छोटे छोटे कदम उठाएं, क्योंकि आने वाला समय उन्हीं देशों का होगा जो समय रहते अपने ऊर्जा स्रोत को बदल लेंगे, और शायद यही बदलाव भारत के लिए भी एक नया रास्ता खोल सकता है। और अंत में बात सिर्फ ईंधन की नहीं है, बात है सोच की। अगर हम समय रहते सही फैसले लेते हैं तो हम न सिर्फ पैसे बचा सकते हैं, बल्कि अपने पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित कर सकते हैं। आज जो बदलाव छोटा लग रहा है वही कल बहुत बड़ा असर दिखा सकता है। बस ज़रूरत है शुरुआत करने की, समझदारी से कदम बढ़ाने की और नई चीज़ों को अपनाने की, क्योंकि जो समय के साथ नहीं बदलता वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। लेकिन एक बात साफ है, हर बड़ा बदलाव एक छोटी शुरुआत से ही शुरू होता है, जैसे केन्या ने किया। और आज जब हम भी एलपीजी की बढ़ती कीमतों और सप्लाई की चिंता देख रहे हैं, तो शायद ये सही समय है कि हम भी इस दिशा में छोटे कदम उठाना शुरू करें। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये भारत के लिए सही तरकीब है या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। ऊर्जा की दुनिया तेज़ी से बदल रही है और इथेनॉल जैसे विकल्प आने वाले समय में रसोई की तस्वीर बदल सकते हैं। केन्या ने जो शुरुआत की है वह दिखाती है कि सही योजना और तकनीक से सस्ता, साफ और स्थानीय ईंधन संभव है। अब देखना यह है कि भारत कब इस दिशा में कदम बढ़ाता है। अगर आपने यहाँ तक देखा है और आपको ये जानकारी काम की लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही आसान और सच्ची जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय श्री राम।